सोने नहीं चाहिए स्वप्न के बाद। स्वप्न देखा, आप जागे और उसके बाद दोबारा मत सोना, वह स्वप्न सत्य हो जाएगा। लेकिन स्वप्न आपने देखा, आप जागे भी और उसके बाद फिर पुनः आपने निद्रा ले ली, अर्थात आप सो गए, तो उसी समय पर उस स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं, कहते हैं भाई इस स्वप्न का फल तो उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि 4 बजे के बाद स्वप्न जो हम देखते हैं, उन स्वप्नों का जो फल होता है वो उल्टा होता है। जैसे कि आपने कोई स्वप्न देखा, स्वप्न में आपने देखी कि मृत्यु हुई किसी की, या हमारे कोई सगे संबंधी हैं, आपने उन सगे संबंधी की मृत्यु को देखा, और मृत्यु को देखने के बाद में आपने क्या देखा, आप जागे और आपने तुरंत उनको कॉल किया अपने मिलने वालों को, मैंने रात्रि को यह अशुभ स्वप्न देखा है। बुजुर्ग कहते हैं साहब आयु बढ़ गई, बिल्कुल सत्य कहते हैं, ये अनुभव है। पुराने ज्योतिषियों ने बता रखा है कि अगर आप 4 बजे के बाद से और जो भी स्वप्न देखेंगे, उस स्वप्न का जो फल होगा वो उल्टा होगा। अगर आप बहुत धन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब धन लुटता हुआ और पैसे लुटते हुए देखते हैं, तो मान लीजिए आपके घर में दरिद्रता, दुख, पीड़ा, कष्ट, हानि, अशांति, नकारात्मकता आ रही है। आप विष्टा देखते हैं, विष्टा अर्थात गंदगी, गंदगी देखते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको बहुत अच्छे अच्छे शुभ परिणाम आएंगे, आपकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, और आपके जो कार्य हैं, जो धन आदि की जो समस्या है, ऋण आदि की जो समस्या है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, आप हमारे साथ में प्रथम बार जुड़ रहे हैं, तो जो लोग भी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, वो हमारे इस सेशन के बाद अपने इसमें सेशन में कमेंट में भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म स्थान अर्थात अपनी कुंडली भेज सकते हैं, तो जिससे कि हम अपनी आपकी प्रत्येक कुंडली की समस्या का समाधान कर सकें, आपके प्रश्न का समाधान कर सकें। तो आप, सबसे महत्वपूर्ण विषय, स्वप्न जब भी देखते हैं तो अशुभ स्वप्न पे आपको क्या करना चाहिए, उसी पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि स्वप्न के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या करना चाहिए जब अशुभ स्वप्न आए तब। जब भी आपको अशुभ स्वप्न आए तो आपको क्या करना है, एक तो तुलसी माँ की पूजा करनी है, जिसे मैंने सर्वप्रथम बताया। दूसरी बात, भगवान शिव को अभिषेक करना है, भगवान शिव की आराधना करने हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, एक नारियल लेना है, और नारियल, अपने नारियल, उस नारियल को लेकर अपना जो देखा स्वप्न है आपका, उस स्वप्न को, उस नारियल को नजदीक लाकर उसे कह दो, नारियल को नजदीक लाकर उसे बता दो, और उसके बाद उस नारियल को भगवान शिव के या मां भगवती के चरणों में उसे समर्पित कर दो। इस तरीके से जब आप अपने स्वप्न का समाधान करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समस्त समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो चुका है, और आपको किसी भी स्वप्न का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तथा आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आपका कोई भी प्रश्न हो, या आप कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। जो भी समय हुआ करेगा लाइव का, हम आपको उससे पहले अवगत करा दिया करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, और जितना ज्यादा हो सके हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान देखें, और हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म कुंडली, जन्म स्थान भेजें, और अपना प्रश्न भेजें। हम बताएंगे कि आपका प्रश्न जो है वह फल होगा, उसका फलित होगा या नहीं होगा, उसका लाभ मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, आपके जीवन में उस प्रश्न से संबंधित शुभ होगा या अशुभ होगा, उस सब के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपको बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी का वर्क 15 वर्ष से करता हूं, ज्योतिष पढ़ाता भी हूं, और ज्योतिष से कुंडली सेशन भी देता हूं। तो जितना भी समय होता है मैं ज्योतिष के विषय में सबको बताता हूं। तो आप जितने लोग भी हैं, आप अपनी कुंडली अपना हमें भेज सकते हैं, हम आपकी प्रत्येक कुंडलियों का समाधान करेंगे, तथा आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर इसके साथ मुझे अनुमति दें, जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे। राधे राधे।